ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। दमोह के हरद्वानी गांव में जमीनी विवाद ने ले लिया खूनी रूप। शनिवार की देर रात शादी समारोह के दौरान चली ताबड़तोड़ गोलियां। हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। 52 वर्षीय नरेश पटेल उनके बेटे सत्य प्रकाश पटेल को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर दोनों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। परिजनों का आरोप है आरोपियों ने करीब 18 राउंड फायरिंग की। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि वास्तव में कितनी गोलियां चलीं। सत्य प्रकाश के सिर के पास लगी गोली, जबकि पिता नरेश के हाथ में लगी है गोली। एडिशनल एसपी सुजीत सिंह भदौरिया के मुताबिक यह पुराना जमीनी विवाद है। 2-3 दिन पहले भी नपाई को लेकर हुआ था विवाद। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात। करीब 9 आरोपियों के नाम सामने आए। सभी आरोपी फिलहाल फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि 250 की कार्रवाई करो, उसके बाद देखते हैं। इनने 250 की कार्रवाई सोमवार को लगनी थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने धोखा कर दिया। कहाँ पर गोली लगी, किसको? सत्य प्रकाश को लगी है सिर में और नरेश पटेल को लगी है हाथ में। और भी हम देखे, हम तो मतलब हम देख के एकदम वो हो रहे थे। क्या रिश्ता है आपका इनसे? वो हमारे मामा ससुर हैं, वो मामा ससुर का लड़का है। क्या नाम है आपका? नितिन पटेल। घटना कहाँ की है जी? हरद्वानी। और उसका जो अखिलेश पटेल है, रेंजर है, उसकी पूरी साजिश थी, क्लियर साजिश थी। वो भी था, मतलब दिखा है लोगों को, बाकी वो भी था और उसी की साजिश थी। उसी ने कैमरे वो करवा के एक बार और अटैक करवाया था। उसने मार करवाई थी श्याम पटेल पे, नरेश के भाई पे। अभी 4 महीने पहले पुरानी बात है, 4-5 महीने पहले। अखिलेश पटेल का पूरा हाथ, उसमें और भी लोग शामिल हैं, वो होगा खुलासा। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग कुछ नहीं, 4 लोग थे। चाय पीने जा रहे थे, 2 लोग वो थे, मतलब बाप बेटा वो थे, 2 लोग हम लोग थे। चाय पीने जा रहे थे तो एकदम से हमको क्या मालूम क्या हो रहा है, गोली चली, हम सब भाग दी वहाँ से। क्या करते हैं? किसने चलाई गोली? दिनेश पटेल, अमर पटेल और उसका छुल्ला का भांजा है देवी पटेल, और क्या नाम से नरेंद्र पटेल। भैया, आप जिस रेंजर का नाम ले रहे हैं, हाँ, जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ, उनका क्या रिश्ता है उनसे, क्या तो कैसा है? दिनेश पटेल है जो मुख्य आरोपी है, उसी ने गोली चलाई। और भी साथ में थे जो, सब ने गोली चलाई है। कम से कम 16-17 राउंड हुए, फेर हुए वहाँ पे। तो उसका भाई है दिनेश पटेल और गुड्डू पटेल जो मारने में था। कहाँ रेंजर है वो? ये मालूम नहीं मुझे कहाँ रेंजर क्या है। और बाकी उसी का पिछली बार भी षड्यंत्र करवाया था उसने पूरा, तो मरवाया था क्या नाम से श्याम पटेल, उनकी चाचा को। सबको मालूम है, पूरे क्षेत्र को मालूम है किसने मरवाया। लेकिन फिर भी इसके बाद भी फिर ये घटना हुई सर। दोनों को, एक सत्य प्रकाश पटेल और नरेश पटेल को जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि उसे गन शॉट इंजरी हुई है, गोली लगी है, जिसमें से सत्य प्रकाश पटेल जिसकी हालत गंभीर है उसको जबलपुर रेफर किया है, और ऑन रिक्वेस्ट नरेश पटेल को भी जबलपुर के लिए रेफर किया है। क्या नाम है तरफ? डॉक्टर मधु चौधरी। सब कुछ समझ में आया है कितने छर रहे हैं? नहीं, ये तो एक्सरे के बाद पता चलेगा। क्या कंडीशन है? ये सूचना मिली कि अस्पताल में गोली लगने से कुछ आहत यहाँ पे आए हुए हैं, और वरिष्ठ कार्यालय से भी, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी सूचना दी। कंट्रोल से मुझे प्राप्त तत्काल में यहाँ पे आया। यहाँ देखा कि यहाँ पे एक लड़के को सिर के पास गोली लगी है और एक व्यक्ति को हाथ में गोली लगी है। उनसे जो नाम पता पूछा गया, उन्होंने जो बताया कि वो हरद्वानी गाँव के हैं, साथ में ये थाना दमोह देहात के अंतर्गत आता है। इनका ज़मीनी विवाद था और आज शाम को ही, अभी कुछ समय पूर्व भी उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ शादी समारोह चल रहा था, उसमें ये लोग आए हुए थे और वहीं पर जो जिनसे इनका ज़मीनी विवाद था वो लोग वहाँ पे आ गए। और इसमें एक सत्य प्रकाश पटेल को और उनके पिताजी को, सत्य प्रकाश को सिर के पास में और उनके पिताजी को हाथ में गोली लगने का वो बता रहे हैं। उनके पिताजी बोल पा रहे हैं, उन्होंने ही बताया जो भी जानकारी दी है। तो इसके आधार पर अभी उन्होंने जो जानकारी दी कि ज़मीनी विवाद के कहाँ से विवाद हुआ और उसमें गोली चली, और अभी इनको तत्कालीन डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है। और हमारे साथ यहाँ पे SI अकरम भी हैं जो कि इसी थाने से संबंधित है, उनको द्वारा
कुछ एक बयान नोट किए गए हैं और जो चश्मदीद है उनसे अभी आगे की जानकारी ले जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दर्जन भर लोगों ने मतलब बड़ी संख्या में फायर किए हैं क्या? अभी जो पूछपरछ में आया है तो उन्होंने मुख्य रूप से अभी 2-3 लोगों को नाम बताए हैं, लेकिन अभी जो चश्मदीद वहाँ पर रहे हैं वो और क्या जानकारी देते हैं उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड पुल फायर में कुछ जानकारी? अब जो उनके पिताजी जो थोड़ा बोल पा रहे हैं उनके द्वारा तो बताया गया कि जैसे ही उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी वो दौड़ के गए तो देखा कि उनके बेटे को गोली लगी है और उन्हीं में से जो गोली फायर कर रहे थे उन्होंने किसी ने गोली फायर की जो उनके हाथ में लगी है। अभी जो इन्होंने बताया उसके अलावा जो साथ में चश्मदीद लोग जो बता रहे हैं उनसे अभी कथन बयान नोट किए जाएंगे, उसके आधार पर ये स्पष्ट बता पाएंगे कि कितने लोगों ने एक्चुअल वहाँ पर कितने लोगों के साथ में फायर किया। अभी क्या स्थिति है? अभी पिताजी तो उनके थोड़ा बोल पा रहे हैं और लेकिन जो पुत्र हैं वो अनकॉन्शियस हैं और उनको जो डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है तो आगे वहाँ पे जो जबलपुर आगे जो भी हाईएस्ट उसमें सेंटर में इलाज चलेगा उसके जो भी नतीजे आएंगे उसके आधार पर बता पाएंगे अभी क्या स्थिति है। सर कोई आरोपी पकड़ा हुआ? अभी हमारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं वरिष्ठ अधिकारी भी के मार्गदर्शन में, जैसे CSP महोदय स्वयं ही घटनास्थल की जानकारी प्राप्त हुई थी। कई वरिष्ठ अधिकारी और अन्य टीमें लगी हुई हैं इसकी जांच पड़ताल में और उनके जो भी अपराधियों के नाम सामने आए उनकी तलाश में। ओम न्यूज़ 24, हर गांव हर खबर।